अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, पेंसिल तो हमने इस्तेमाल की ही होगी, मगर हम ये भी सोचते हैं कि ये बनी तो लकड़ी से हुई है, मगर इसके अंदर ये लेड कैसे आई होगी, या गाड़ियों के एयर बैग कैसे ओपन होते हैं और इतनी जल्दी कैसे ओपन होते हैं। नाजरीन, ये सब कुछ जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाजरीन, रोज़ाना हम बहुत सी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि आखिर ये चीज़ें बनती कैसे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है एयर बैग। नाज़रीन, एयर बैग का सबसे पहला ख़याल 1930 को एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को आया था, जब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। इस हादसे में सबकी जान तो बच गई, मगर इस हादसे से एक इंजीनियर को एयर बैग बनाने का आइडिया दे दिया था। 2 साल के बाद उसने एक ऐसा एयर बैग बनाया जो कि गाड़ी के कंप्रेसर से हवा भरती थी। इसमें यह मसला था कि इस प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है और हादसे के वक्त तो वक्त ही बहुत कम होता है। अगले कई सालों तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका, मगर फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को एक आइडिया आया। उसने एयर बैग को एक केमिकल गैस से भरने का फैसला किया। एयर बैग के अंदर जो केमिकल होता है वो सोडियम एजाइड होता है, जिसको गाड़ी के क्रैश सेंसर से लगाकर एक सेंसर इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से एक केमिकल का धमाका होता है, जिससे नाइट्रोजन गैस का रिलीज़ होती है और वो एयर बैग को फ़ौरन ही फुला देती है। क्रैश से और एयर बैग फूलने तक सिर्फ 20 मिली सेकेंड का वक्त लगता है, यानी एक जैसे पलक झपकते हैं इतना ही वक्त लगता है। एयर बैग का मटेरियल भी बहुत ख़ास होता है। दूसरे फैब्रिक्स के मुकाबले में ये काफ़ी मोटा बनाया जाता है। ये 1 मिनट में 1000 नायलॉन की धागों से इसको बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा टूट गया तो सेंसर मशीन फ़ौरन बंद हो जाती है। सीने के बाद इसको धोया जाता है। इसके बाद ये गीला होता है और इसको गर्म रूलर के नीचे से गुजारा जाता है, ताकि इसके अंदर जो भी नमी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस पर सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है। इसके बाद इसको बड़े बड़े ओवन में गुजारा जाता है ताकि सिलिकॉन अच्छी तरह से जम जाए। इसके बाद इसकी सिलाई की जाती है और फिर इसको टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम फॉयल की। एल्युमिनियम फॉयल इतनी पतली कैसे होती है? सबसे पहले बड़े बड़े एल्युमिनियम के ब्लॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। इसके बाद इन फॉयल को और इन बड़े बड़े जो ब्लॉक्स होते हैं इनको फर्नेस में मेल्ट किया जाता है। 27,000 केजी एल्युमिनियम को मेल्ट होने में 8 घंटे लगते हैं। इसके बाद इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है। इस फिल्टर किए हुए एक डाई में डाला जाता है और इसको ठंडा कर लिया जाता है। एल्युमिनियम का एक एक ब्लॉक 3.5 टन होता है। इसको क्रेन से उठाया जाता है और एक गर्म रोलर पर रख दिया जाता है और ये गर्म रोलर आहिस्ता आहिस्ता इनको पतला करता जाता है। इसके बाद एक मशीन में इसको डाल दिया जाता है, जिसके बाद इसको अलग अलग शेप में काटा जाता है और ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं बुलेट प्रूफ ग्लास को आखिर कैसे बनाया जाता है। एक 9mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो एक स्टील की मोटी प्लेट में भी आर पार सुराख कर देती है। तो वो बुलेट प्रूफ गिलास में सुराख क्यों नहीं कर पाती? ये सब पहले नॉर्मल गिलास को ओवन में डालकर इसको बैंड किया जाता है, क्योंकि एक बैंड गिलास नॉर्मल गिलास से ज़्यादा मजबूत होता है। फिर
4 बैंड गिलास को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इसके दरमियान पीवीबी की एक शीट भी डाली जाती है। यह शीट ना सिर्फ इनको जोड़ने में मदद करती है बल्कि इन गिलास को ठोस भी बनाती है। 4 बैंड गिलास और 3 पीवीबी शीट इनके साइडों को टेप लगाकर अच्छी तरह से जोड़ दिया जाता है और एक प्लास्टिक की शीट लगा दी जाती है और फिर इसके अंदर से हवा निकाल दी जाती है। फिर इसको एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतनी हीट की वजह से गिलास और पीवीबी शीट एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाती हैं और ये एक शीट बन जाती है। अब सिंगल शीट बुलेट प्रूफ गिलास कहलाती है। अब बात करते हैं पेंसिल कैसे बनती है, जिसको हम लेड पेंसिल भी कहते हैं। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता बल्कि ग्रेफाइट होता है, जो कि अपना ब्लैक निशान कागज़ पर छोड़ देता है। सबसे पहले पेंसिल 1930 में बनाई गई थी। ग्रेफाइट और लेड देखने में एक जैसे ही लगते हैं, इस वजह से लोग समझते थे कि पेंसिल में लेड डाला जाता है। अब से इसको बनाते कैसे हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले को एक मिक्सचर बनाया जाता है। जब सॉफ्ट हो जाता है तो उसको प्रेशर की मदद से लेड के साइज़ के सुराखों से गुजारा जाता है। इस मशीन की मदद से बिल्कुल एक ही साइज़ के लेड निकलते जाती हैं। इन लेड्स को इकट्ठा करके ओवन में रखा जाता है ताकि ये ठोस हो जाए। इसके बाद 10 mm लकड़ी की शीट पर लेड के साइज़ जितनी नालियाँ बनाई जाती हैं। इसके बाद इन नालियों में ग्लू लगा दी जाती है और फिर इसमें लेड्स को बिठाकर अच्छी तरह से रख दिया जाता है। इसके बाद ऊपर लकड़ी की एक शीट रख दी जाती है। अब इनको एक बड़े व्हील में रख कर ड्राई किया जाता है ताकि सब कुछ मजबूत हो जाए। इसके बाद एक मिलिंग मशीन में इनको गुजारा जाता है और ऐसे काटा जाता है कि अलग अलग शेप में इसको काटा जाता है। इसके बाद इन पेंसिल को कलर किया जाता है और फिर एक मशीन इनको स्टैंप लगाती है और इसके बाद इनको पैक कर दिया जाता है। क्वालिटी के ख़ास ख्याल रखा जाता है। नाज़रीन, इसके बाद पेंसिल का टेस्ट किया जाता है और फिर पैक करके बाज़ार में भेज दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।